तो चलिए हम लोग पढ़ रहे थे पॉलिनोमियल, ठीक है। तो हम लोग 7.3 का कर चुके हैं, तो आज हम लोग करेंगे 7.4, ठीक है। तो चलिए स्टेटमेंट क्या है इसको पढ़ते हैं, उसके बाद कर देंगे, ठीक है। देखें यहाँ क्या बोल रहा है कि निम्न बहुपदी व्यंजकों में किनका एक उत्पादक x+1 है, याद करके लिखे। तो यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है, उत्पादक बोल रहा है। तो उत्पादक क्या होता है पहले हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। उसके बाद इसको करेंगे, ठीक है। तो चलिए समझते हैं क्या होता है उत्पादक। देखिए जो उत्पादक होता है, उत्पादक से पहले हम लोग समझेंगे अपवर्त, समझेंगे क्या समझेंगे, अपवर्त। अपवर्त देखिए अपवर्त क्या होता है ना। जब कहीं पर लिखा हो अपवर्त क्या होता है, तो अपवर्त का दूसरा नाम हम इसको गुणज भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, गुणज, ठीक है। यानी अपवर्त और गुणज क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग सीखेंगे उत्पादक क्या होता है, उसके बाद ये सोल्यूशन है करेंगे, ठीक है। तो जो देखिए, तो इसमें जो अपवर्त और गुणज जो होता है वो किसी भी अंक का क्या मल्टीपल होता है, यानी गुणज होता है, ठीक है। यानी अपवर्त या गुणज एक ही चीज़ होता है। जैसे कि हम जब बोलेंगे कि 2 का अपवर्त क्या होगा, 2 का अपवर्त क्या होगा, तो होगा 2, 4, 6, 8, 10, इस तरह चलता रहेगा, अनंत तक चलते रहेगा, ठीक है। ठीक, तो यानी इसको हम ये भी बोल सकते हैं, इसको अपवर्त बोलिए या गुणज बोलिए या पहाड़ा भी इसको हम बोल सकते हैं। उसी तरह 5 का अपवर्त पूछा जाए तो क्या होगा, ये हो जाएगा 5 का मल्टीपल, जैसे 5, 10, 15 इस तरह चलता रहेगा, ठीक है, अनंत तक चलता रहेगा। तो यही होता है अपवर्त यानी गुणज, जिसको हम पहाड़ा भी बोल सकते हैं, ठीक है। अपवर्त अपवर्त यानी गुणज हम लोग समझ गए। अब समझेंगे उत्पादक क्या होता है। ये होता है ना उत्पादक। देखिए उत्पादक क्या होता है, उत्पादक, जो उत्पादक का जो मतलब होता है कि कोई भी संख्या का, ठीक है, वो संख्या किससे कटने वाला है, ठीक है। यानी जैसे कि एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, जैसे कि 6 के जब उत्पादक आपसे पूछे, उत्पादक तो यानी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 6 हो जाएगा, ठीक है। यानी एक से भी ये, एक भी इसका उत्पादक है, 2 भी इसका उत्पादक है, 3 भी इसका उत्पादक है, 6 भी इसका उत्पादक है। यानी 1 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा और 6 से भी कट जाएगा। उसी तरह जो अपवर्त होता है, तो हालांकि 2 का मल्टीपल होता है, जैसे हम भाग करेंगे तो इसका जो शेषफल आने वाला है ये भी 0 आएगा, ठीक है। उसी तरह जो उत्पादक होता है, उत्पादक जैसे हम 2 से हम इसको भाग किए तो इसका जो शेषफल आएगा 0 आएगा, 3 से हम भाग करेंगे इसका भी शेषफल 0 आएगा, और 6 से भी भाग करेंगे तो इसका शेषफल 0 होगा। उसी तरह हम आपसे पूछेंगे कि 8 का उत्पादक क्या होता है, तो 8 का जो उत्पादक होगा 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा और 8 होगा। उसी तरह 12, 24 का करते हैं, 24 का उत्पादक क्या हो जाएगा, यानी 1 से भी कटेगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 12 हो जाएगा और 24 हो जाएगा। ये हो गया 24 को उत्पादक, ठीक है। यानी जब हम अपवर्त हो या उत्पादक हो, इसमें क्या हो, जब हम भाग करेंगे तो इसका जो शेषफल आने वाला है 0 आने वाला है। जैसे कि हम अपवर्त में देखते हैं, हम जब देखिए 2 का अपवर्त 2 है, 4 है, 6 8 है, 10 है ना, 2000 तक जाता है, ठीक। जब अपवर्त से हम जब भाग करेंगे 2 से तो क्या आएगा, शेषफल 0 होगा। उसी तरह जो उत्पादक होता है इसका भी जो शेषफल आएगा 0 आएगा। इतना चीज़ समझ में आ गया। जैसे कि 24 को हम जब 2 से भाग करेंगे तो इसका जो रिमाइंडर आने वाला है, इसका जो रिमाइंडर यानी शेषफल आएगा 0 आएगा। उसी तरह 24 को हम 8 से भाग करेंगे तो इसमें भी रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। उसी तरह 24 को 24 से भाग करेंगे तो आ जाएगा इसका रिमाइंडर 0 हो जाएगा। यानी ये क्या है, 24 का उत्पादक है, ठीक है, समझ में आ गया उत्पादक किसे कहते हैं। अब चलिए सवाल पे चलते हैं। कहाँ चल गया, 7.4, हाँ देखिए यहाँ पर पूछ रहा है कि निम्न बहुपदी जो व्यंजक में किनका एक उत्पादक x+1 है, यानी ज्ञात करें, ठीक है। यानी ये है, जैसे कि कहने का मतलब, यानी जो पोलिनोमियल है, मान लो कोई पोलिनोमियल है, जैसे कि fx, यानी fx पोलिनोमियल यानी 12 है,
है ना। तो 12 का उत्पाद क्या क्या होगा, तो 12 का जो उत्पाद हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है, 6 हो जाएगा और 12 हो जाएगा, ठीक है। तो यानी ये जो है उत्पादक, ये यानी ये जो एक्स माइनस ए हो जाएगा, एक्स माइनस ये भी ए हो जाएगा, एक्स माइनस ए ये भी ए हो जाएगा, एक्स माइनस ए ये भी हो जाएगा, क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये 12 का उत्पादक 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, यानी एक्स माइनस ए हम इसको पोलिनोमियल में लिखते हैं, ठीक है। यानी इसको भी हम एक्स माइनस ए लिखेंगे, इसको भी एक्स माइनस ए लिखेंगे। यानी ये क्या हो गया, ये हमारा जो पोलिनोमियल है एफ एक्स 12, ये इसका उत्पादक है। उसी तरह यहाँ पूछा, यानी x+1 जो है, यानी क्या जो ये दिया पोलिनोमियल क्या इसका उत्पादक है, यानी 12 जैसे ये पोलिनोमियल है, इसका कोई एक उत्पादक है कि नहीं, वही पता करना है। जब उत्पादक मिल गया तो यानी उसका जो शेषफल आने वाला है 0 आने वाला है, यानी रिमाइंडर 0 आएगा, क्योंकि यहाँ पर हम भाग करके देखें तो यानी रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो चलिए पहले नंबर से स्टार्ट करते हैं, एक नंबर का 7.4 का, 7.4, ठीक है। तो देखिए यहाँ क्या बोल रहा है, यहाँ बोला कि एक उत्पाद है x+1, तो यहाँ पर एक नंबर का सवाल है। यहाँ बोला कि x+1 क्या, एक नंबर का सवाल क्या है, हाँ 1 2x³ + 3x² - 1, ठीक है। यानी जब x बराबर हम 0 करेंगे, यहाँ पर x का वैल्यू आ जाएगा, जब इसे हम पुट कर देंगे, यानी जब ये 0 बन जाए, ये पोलिनोमियल जो जब 0 बन जाएगा तो समझ जाएंगे कि x+1 क्या हो गया, ये इसका उत्पादक हो गया, ठीक है। तो चलिए करके आपको दिखाते हैं कि कैसे होगा, ठीक है। तो देखिए x+1 बराबर हम 0 लिखे, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, -1, ठीक है। ये हो गया 1 आ गया, ठीक है। तो हम लिखेंगे कि ये वाला जो है x+1 जो है क्या हो गया, बहुपदीय व्यंजक का शून्य -1 है, ठीक है। यानी ये हो जाएगा बहुपदी व्यंजक का शून्य क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ठीक है। ठीक, यहाँ समझ में आ गया, क्योंकि -1 यहाँ रखेंगे तो ये 0 के बराबर है, इसलिए यहाँ लिखना पड़ता है कि बहुपदीय व्यंजक का शून्य क्या है, -1 है, ठीक है। अब ये जो आ गया पोलिनोमियल का में हम x का वेरिएबल पता चल गया, अब -1 है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम नंबर 1 ये वाला है, इसमें हम मान के करेंगे, क्योंकि पोलिनोमियल इसको लिखना पड़ेगा। देखेंगे कि माना कि f(x) जो x वेरिएबल में क्या है, ये है 2x³ + 3x² - 1 है, ठीक है। ठीक, अब हम इसमें क्या करेंगे, जो f-1 आ गया है, यानी वेरिएबल यहाँ x बराबर -1 है, इसमें हम पुट करेंगे -1 का क्यूब प्लस 3 -1 का स्क्वायर -1, ठीक है। यानी यहाँ क्यूब करेंगे तो यानी माइनस निकलेगा, तो -2 क्या, -2 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ स्क्वायर है, 2 बार करेंगे तो प्लस हो जाएगा, यहाँ 3 बार करेंगे तो माइनस हो जाएगा, इसलिए गुना किया -2, ठीक है। यहाँ -1, अब देख सकते हैं -2 है, -1 है, तो इसको हम जोड़ दिया, -3 हो गया, ये +3 हो गया, यानी 0 आ गया। जैसे यहाँ पर 0 आ गया है, तो यानी इसको जो शेषफल आ गया 0 आ गया, यानी x+1 क्या हो गया, इसका उत्पादक हो गया, क्या हो गया, उत्पादक हो गया। तो हम लिखेंगे इसको, तो हम लिखेंगे कि इसलिए जो है ये जो पोलिनोमियल है, यानी 2x³ + 3x² - 1 क्या है, का एक उत्पादक x+1 है, ठीक है। समझ में आ गया, यानी जैसे ही यहाँ पर जो शेषफल 0 आया, यानी ये क्या हो जाएगा, ये इसका उत्पादक हो गया, यानी इसका मतलब ये हो गया कि जो ये f(x) यानी ये समझ लीजिए 12 है, ठीक है। और जैसे ही 0 आ जा रहा है, 0 आ गया, यानी इसमें से कोई एक तो है, ठीक है। यानी x+1 इसमें से कोई एक है, कहने का मतलब यही हुआ, ठीक है। यानी ये आ गया, जब हम 12 से भाग करेंगे क्या 0 आ जाएगा। उसी तरह यहाँ पर देखिए 0 आ गया शेषफल, यानी ये जो पोलिनोमियल का एक उत्पादक हो गया, ठीक है। उसी उसी तरह चलिए सेकेंड नंबर के एक तो बना लेते हैं, ये वाला बनाते हैं, इसमें भी x+1 ही रखना है, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी
इसका मान तो आ गया है x+1 का मतलब -1 आ गया है। चलिए सेकेंड नंबर का आपको करके दिखाते हैं। सेकेंड नंबर है ना, तो यानी इसका है x4 + x³ - x² प्लस 4x + 5, यही तो है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब इसमें हम इसको मान के करेंगे, माना जो f(x) है यानी पॉलिनोमियल है, ठीक है, x वेरिएबल में, ठीक, बराबर क्या है x4 + x³ - x² + 4x + 5, ठीक है। इसलिए पॉलिनोमियल x का वैल्यू कितना है ऑलरेडी हम यहाँ निकाल चुके हैं, -1 है, ठीक है। यहाँ पर हम उसको पुट करेंगे, बराबर लिखें -1 पर पावर 4 -1 पर पावर 3 -1 पर पावर 2 + 4 -1 पर पावर प्लस, ये हो गया, ठीक है। देखिए ये माइनस को 4 बार हम गुना करेंगे तो क्या +1 ही आ जाएगा, इसको 3 बार करेंगे तो -1 ही रहेगा, ठीक है। ये करेंगे तो ये +1 में आ जाएगा, प्लस माइनस -4 हो गया, +5 हो गया, ठीक है। ये हो गया प्लस माइनस प्लस -1 -1, ये हो गया -4 + 5। देखिए प्लस एक यहाँ प्लस है, 5 और 1 6 हो गया, 4 5 6 -6, यानी बराबर 0 आ गया, ठीक है। तो यानी इसका मतलब क्या हो गया, हम लिखेंगे कि इसलिए x4 + x³ - x² + 4x + 5, ठीक है, का एक उत्पादक x+1 है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो शेषफल है 0 दे दिया है ना, तो 0 दे दिया यानी ये पूरी तरह इसको काट दे रहा है, यानी ये एक उत्पादक हो गया, ठीक है, ठीक है। यानी इसी में से कहने का मतलब ये 12 में से कोई एक ही है, इसमें से या 2 हो सकता है या 3 हो सकता है, इसका वैल्यू x+1 का, ठीक है। तो ये हो गया। तो आप लोग क्या कीजिएगा, हम सिखा दिए हैं 2 नंबर का, 3 4 5 और 6 आप इसको ज़रूर ट्राई मारिएगा घर में, और नहीं होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, कभी ये हम आपको सोल्यूशन करके दिखा देंगे, ठीक है।